चलिए फिल्डिंग सजा ली जाए यहाँ पर। NSC सायगाव आपलं क्षेत्ररक्षण सजून घ्यायचं आहे, क्षेत्ररक्षण सजून घ्यायचं आहे मित्रांनो. आणि सामना 4 षटकांचा राहील. 1 ओव्हर पॉवर प्ले राहील. पुन्हा घेऊन जातोय आपल्या माझे साथी समालोचक अलिबाग तालुक्यातला एक बुलंद आवाज यासीन मर्चंट यांच्याकडे. धन्यवाद मुदस्सिर सर, जिनका आवाज़ आप सुन रहे थे नागोटना और तहसील रोहा से बिलोंग करने वाला ये आवाज़ अर्थात मुदस्सिर रिफाई सर, बहुत ही बढ़िया, जिन्होंने आपका मनोरंजन करने की कोशिश की है। अंपायर जी का इशारा और मैं यासीन मर्चेंट आप सभी का तहे दिल से फिर से एक बार इस्तकबाल करता हूं और आप सभी को ले चलता हूं इस शानदार मैदान में। पहला ओवर लेके आए हैं उमेर, पहली गेंद पर गेंद को भेज दिया है सीमा रेखा के बाहर और इनडायरेक्टली साथ शुरुआत वीरेंद्र सहवाग की याद यहाँ पे ताज़ा होती हुई 2011 के वर्ल्ड कप में देखिए अव्वाब, आपने भी देखा होगा शायद, तब आप छोटे होंगे। आहा, जोरदार अपील, पग बदाका, सभी खिलाड़ी एक जगह इकट्ठा हुए हैं, यानी सबने देख लिया है कि ये गेंद स्टंप पर जा रही थी। अलग अलग एंगल से उनको दिखाई दिया कि ये गेंद स्टंप पे जा रही थी, मगर अंपायर जी देखिए टच से मस नहीं हुए। बिंदी गेंद, पहली गेंद चौके के साथ शुरुआत करने के बाद उसी बल्लेबाज को चकमा दिया था। जी हां, स्लोवर वन गेंद, उसे रिवर्स बनाकर बहुत ही खूबसूरती के साथ खेला, गैप को ढूंढा और गेंद डीप कवर सीमा रेखा के बाहर। 4 रन। लाहौर टीम हम देख सकते हैं बल्लेबाजी करते हुए। जी हां, बहुत ही खराब गेंद थी, मगर फिर से एक बार स्विच हिट की कोशिश की और गेंद स्वीपर कवर की दिशा में ट्रैवल कर रही थी। उस गेंद का पीछा किया था बखूबी अंदाज के साथ और सीमा रेखा के पहले उसे फील्ड करने में कामयाब होते हुए। इस बीच दोनों भी बल्लेबाजों ने 2 रन आसानी के साथ मुकम्मल कर लिए हैं। निहाल 2 चौकों के साथ 10 रन बनाकर खेल रहे हैं। 4 गेंदों का सामना किया है। पहली गेंद के साथ उन्होंने मन बना लिया है, इरादे अपने स्पष्ट किए हैं कि यहाँ पे मैं किस लिए आया हूँ, मैं क्या करना चाहता हूँ, इस मैदान का बॉस मैं हूँ। मनोवैज्ञानिक दबाव गेंदबाजों के ऊपर डालने की कोशिश यहाँ पे बल्लेबाज निहाल की। अब निहाल के लिए हम देख सकते हैं डीप स्क्वायर लेग तैनात किया गया है, राइट आर्म राउंड द विकेट। जी हाँ, फिर से एक बार खराब गेंद और ये गेंद तो उनके थी स्लॉट में, उसे पहुंचा दिया पार्किंग लॉट में। 6 रन। पांच गेंदें हो चुकी है और 16 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं। 16 फॉर नो लॉस। फर्स्ट ओवर इन प्रोग्रेस। हमारे गुणलेखक अव्वाब चिविलकर बहुत ही अच्छा यहाँ पे कार्य को अंजाम देते हुए हमें सहकार्य करते हुए, सहयोग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, इस मतलब फिर से एक बार रिवर्स
स्ट्रोक खेलने का प्रयास था, मगर गेंद टप्पा खाने के बाद नीचे रही, सीधा पैड से टकराई और इसी के साथ ओवर की भी समाप्ति हो चुकी है। पहले ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या 16 रन 16। 16 का आंकड़ा जब भी मुझे याद आता है तो मराठी में अक्सर कहा जाता है कि 16व वरीस धोक्याचं। 16व वरीस धोक्याचं और आज शिव जयंती भी है, राजा शिव छत्रपति उनका जन्मदिन, और जिन्होंने 16वें साल में ही स्वराज्य, मराठी में अक्सर कहा जाता है की 16व्या वर्षात महाराजांनी स्वराज्याचं तोरण बांधलं। और उसी के साथ संत ज्ञानेश्वर, उन्होंने 16वें साल में ज्ञानेश्वरी लिखी थी। पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 16 रन। नए गेंदबाज शकीब अपना निजी पहला और टीम की तरफ से दूसरा ओवर लेके आए हैं। उमेर का ओवर काफी खर्चीला, काफी महंगा, हालांकि ये अपेक्षा की जाती है क्योंकि 30 गज का दायरा मौजूद होता है। और इस बीच पहली गेंद पर फिर से एक बार शकीब को भेज दिया है स्क्वायर लेग की दिशा में, और अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। दोनों भी बल्लेबाजों में अच्छा तालमेल, और देखते देखते यहां पे बल्लेबाजों ने 3 रन मुकम्मल कर लिए। अच्छी यहां पे विकेटों के ऊपर दौड़ लगाते हुए दोनों भी बल्लेबाज, सलामी बल्लेबाज के रूप में निहाल और सऊद, जो बोले सो निहाल। निहाल के बल्ले से एक छक्का, 2 चौके, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं, बहुत ही कॉन्फिडेंट है वो। आप देखिए, जब भी बल्लेबाज इस तरह की शुरुआत करते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस, उनका आत्मविश्वास झलकता है। अगर आपके दिल में डर हो तो आप बचावात्मक पवित्रा लेने की कोशिश करते हो, मगर अब यहाँ पे देखिए बेझिझक और बेधड़क बल्लेबाजी किसे कहते हैं, ये हमें निहाल के बल्लेबाजी में साफ झलकता हुआ। राइट आर्म राउंड विकेट, फिर से एक बार शकीब। देखिए फील्ड यहाँ पे पूरी तरीके से फैलाई जा चुकी है। डीप स्क्वायर लेग हमें नजर आता हुआ, डीप मिड विकेट, डीप लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ, और उसी के साथ एक डीप कवर। ऑर्थोडॉक्स यहाँ पे पारंपरिक रूप के साथ। खराब गेंद, फुल टॉस थी, उसे हवा में एलिवेशन तो दिया है, जी हाँ, हमारी आवाज़ आप तक पहुंचाने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, और आपका मनोरंजन करने का जो ध्यास उन्होंने लिया है उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। इस चौके की सहायता से रनों की संख्या हो चुकी है 23 रन, 23 रन ऑन स्कोर बोर्ड। पहले विकेट के लिए साझेदारी यहाँ पे पनप रही है। अब इस साझेदारी को तोड़ने के लिए शकीब फिर से एक बार स्लोवर वन गेंद, फिर से एक बार गेंद थी उनके स्लॉट में, उसे पहुंचा दिया पार्किंग। सहारे ऑन ड्राइव में तब्दील किया था, बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक, प्योर क्रिकेटिंग स्ट्रोक इस मरतबा निहाल के बल्ले से, मगर सीधा फील्डर को ढूंढ लिया था, गैप ढूंढने में कामयाबी नहीं, और इस वजह से एक रन यहाँ पे मिलता हुआ।
रनों की संख्या हमारे अव्वाब बताते हुए 30 रन स्कोर बोर्ड पर। जी हां, अच्छा फुटवर्क देखने को मिला और कैच लपकने का फिर से एक बार मौका था। कैच छूटा, मुकद्दर रूठा और बल्लेबाजों ने 6 रन को लूटा। बहुत ही स्टैंडर्ड ये स्ट्रोक। पहले ओवर में 16 रन और इस ओवर में शकीब ने खर्च किए हैं 24 रन। तकरीबन 2 ओवर की समाप्ति के बाद 40 रन 20 रन के औसत से यहाँ पे रन बन रहे हैं। इसी औसत से अगर रन बनेंगे अव्वाब तो तकरीबन 80 रन बन सकते हैं। क्या कहेंगे आप? अव्वाब बोल रहे हैं कि नहीं, उनके पास और एक जबरदस्त गेंदबाज है, वो वापसी जरूर करेगा। यहाँ पे 3-4 रन खर्च करके हुए अपनी टीम को फिर से एक बार आत्मविश्वास दिलाएगा। आणि याच दरम्यान सन्माननीय विलायत घराटे यांचं इथे आगमन झालेलं आहे। मी सन्माननीय विलायतजींना विनंती करतोय की आपण व्यासपीठावर येऊन आसनस्थ व्हावं, विराजमान व्हावं। सन्माननीय विलायतजी घराटे। चलिए मैदान में आप सभी को मैं फिर से एक बार ले चलूंगा जहां पे नए गेंदबाज आए हैं। मंसूर, देखिए मंसूर ने पहली गेंद बहुत ही बढ़िया तरीके से डिलीवर किया और मात्र 1 रन खर्च किया है। जयंती साजरी करणार आहोत, तर सर्व शायनी बॉईज आणि वडवळी ग्रामस्थांना विनंती असेल की आपण शार्प 5 वाजता या मैदानावरती सर्वांनी पोहोचायचं आहे, कारण आपण संध्याकाळी 5 वाजता इथे शिवजयंती साजरी करणार आहोत। महाराष्ट्राचं आराध्य दैवत अर्थात राजा शिवछत्रपती यांच्या जयंतीनिमित्त हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा वडवली ग्रामस्थ और संपूर्ण महाराष्ट्र। चलिए दोस्तों मैदान में कॉन्सेंट्रेट करेंगे। हमारे अव्वाब हमें बताते हुए रनों की संख्या हो चुकी है 46 रन, 46 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं मजबूत स्थिति में। देखिए एक भी बल्लेबाज अब तक यहां पे आउट करने में कामयाब नहीं हुए हैं। साइगाव एनसीसी यही एक चिंता का विषय गेंदबाजी करने वाली टीम के लिए। मंसूर की अच्छी गेंद थी मगर उसे बहुत ही खूबसूरती के साथ फ्लिक किया था, अपने रिस्ट को रोल कर दिया था, कारपेट के सहारे प्योर क्रिकेटिंग स्ट्रोक तो खेला। मगर देखिए अव्वाब आजकल प्योर क्रिकेटिंग स्ट्रोक, कॉपी बुक स्टाइल से खेले हुए स्ट्रोक को रन नहीं मिलते, इसलिए बल्लेबाज ताकत का इस्तेमाल करते हैं, प्रहार करते हैं, तलवार की तरह चलाते हैं बल्ले को और बड़े स्ट्रोक में तब्दील करना चाहते हैं। जी हाँ, इस मरतबा देखिए कहीं और खेलने की कोशिश कर रहे थे, गेंद ने बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लिया और गेंद स्क्वायर लेग की दिशा में डीप में फील्डर तैनात थे और इसी वजह से 1 ही रन यहाँ पे मिलेगा। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या 47 रन। पहले 2 ओवर के मुकाबले में अव्वाब देखिए इस ओवर में क्या खूबसूरत गेंदबाजी की है मंसूर ने। हालांकि ये मंसूर जो नाम है जब भी मेरे सामने आता है तो मुझे भारतीय टीम के एक माजी कैप्टन की याद आती है, मंसूर अली खान पतौड़ी, नवाब साहब जिन्हें कहा जाता था। जी हाँ, मगर इस मरतबा देखिए यहाँ पे अपने लाइन एंड लेन से बढ़ के लेग स्टंप के बाहर नो बॉल बीमर भी करार दिया है।
आईसीसी लॉ नंबर 21 का इस्तेमाल किया अंपायर जी ने। वेस्ट साइड के ऊपर ये फुल टॉस दिया और इस वजह से बीमर करार दिया गया और इस 1 रन के साथ रनों की संख्या में तब्दीली 48 रन। जी हाँ, फिर से एक बार लॉन्ग ऑफ की दिशा में कैच लपकने का मौका था। बार बार यहाँ पे कैच छोड़े जा रहे हैं। कैचेस विन द मैचेस, पकड़ो कैच जीतो मैच अक्सर कहा जाता है, मगर ये कहने के लिए नहीं दोस्तों, इसे अपनी जिंदगी में लाने के लिए है। मैं अक्सर कहता हूं दोस्तों, हर एक कैच को लपकना ही होगा। सन्माननीय नवीजी कर्दमे यांना विनंती आहे की आपण व्यासपीठावर विराजमान व्हावं। धन्यवाद सर, आपण आलात। आपले हृदयाच्या अंतःकरणापासून शतशः आभार। हे व्यासपीठ आपल्या सारख्या प्रतिष्ठित व्यक्तींसाठीच आहे, आमंत्रित पाहुण्यांसाठीच आहे, मान्यवरांसाठी, पदाधिकाऱ्यांना इथे सामन्याचा व्यवस्थित बसून अगदी आनंद घेता यावा यासाठीच आहे। आणि बरेच आपण पाहतोय या परिसरातील प्रतिष्ठित व्यक्ती, ग्रामस्थ असतील, ज्यांना आम्हाला इथे सरळ हस्ते मदत केलेली आहे, त्यांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत। तो चलिए दोस्तों, मैदान पर चलते हैं जहां पे फैयाज अपना निजी पहला और टीम की तरफ से अंतिम ओवर लेके आए हैं। अभी भी एक भी विकेट, किसी भी आहा कमाल का प्रहार, लाजवाब स्ट्रोक यहाँ पे विपक्ष दत्ता 11 दत्तकृपा महाड आणि हमजा 11 पाबरा या दोन संघाच्या दरम्यान यानंतर सामना होणार आहे। दोन्हीही संघनायकांना विनंती असेल की आपण टॉस करण्यासाठी टॉस बॉक्स मध्ये यावं। तांबे यांचं इथे आगमन झालेलं आहे। सन्माननीय अनिलजी तांबे यांना विनंती आहे, सर आपण व्यासपीठावर येऊन आसनस्थ व्हावं, विराजमान व्हावं आणि बसून सामन्याचा आनंद घ्यावा। सन्माननीय अनिलजी तांबे। पहला झटका, पहले विकेट का पतन बड़े इंतजार के बाद चौथे ओवर में तीसरी गेंद पर ये एक झटका लगता हुआ सऊद के रूप में, मगर सऊद ने अपना काम तमाम किया है। सऊद ने 2 छक्के और 3 चौकों के सहायता से अपनी पारी को सजाया, अपने टीम को संवारा और एक मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा किया है। सऊद बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए, तालियों की गड़गड़ाहट यहाँ पे जरूर अपेक्षित है, क्योंकि इतनी अच्छी बल्लेबाजी उन्होंने की है कि अंतिम ओवर तक डटे रहे और सिर्फ डटे नहीं तो यहाँ पे फटके भी दिए हैं। पहले ओवर में 16 रन, दूसरे ओवर में 24 रन, तीसरे ओवर में 11 रन और चौथे ओवर में भी 1 छक्का 1 चौका और उसी के साथ तीसरे गेंद पर एक पहला विकेट प्राप्त किया है गेंदबाज फैयाज ने। अब स्ट्राइक एंड पर है फहद। फैयाज का सामना करने के लिए तैयार। फैयाज यानी ये निकाल रहे हैं, शायद मुझे ओपनिंग में क्यों नहीं भेजा। पहली गेंद फहद, क्या कमाल का स्ट्रोक था, ताकत जबरदस्त, टाइमिंग सही। ये लीजिए, मगर इस पर तबाह गेंदबाज की मैं तारीफ करना चाहूंगा, बिल्कुल तारीफ से नहीं चूकूंगा, क्योंकि उन्होंने बल्लेबाज के माइंड को पढ़ लिया था और
रफ्तार को कम किया था, पेस को निकाल दिया था, स्लोअर वन गेंद दिया और उसमें चक गए फहद। बहुत ही बढ़िया, इस तरह की गेंदबाजी होनी चाहिए। हाँ, मगर अब तैयार थे, ऊंचाई ज्यादा और लंबाई भी ज्यादा। गेंद फिर से एक बार सीमा रेखा के बाहर, 6 रन। या 74 धावांची गरज आजच्या दिवसातील, मला वाटतं हा उच्चांक असेल धावसंख्येचा, कारण काल सुद्धा एवढी मोठी धावसंख्या आपल्याला पाहायला मिळाली नव्हती. अर्थात या संपूर्ण स्पर्धेचा उच्चांक इथे गाठलाय, परंतु उच्चांक जरी गाठला असला तरी या धावा आपण सुद्धा बनवू शकतो असा निर्धार करावा लागेल आता मात्र फलंदाजी करणाऱ्या संघाला. आणि सामना जोपर्यंत सुरू होईल तोपर्यंत पुन्हा एकदा नागोटना गावचा एक गोड आवाज आपल्या समोर येणार आहे. धन्यवाद. वेलकम मुदस्सर सर. मुदस्सर के नाम ही ऑलरेडी सर है, इसलिए मुदस्सर सर बोलना पड़ता है. धन्यवाद यासीन सर. चलिए मैदान का रुख करते हैं दोस्तों, लेकिन सबसे पहले सभी आए हुए दर्शकों का मैं और खिलाड़ियों का और अतिथि मंडल का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं. चलिए इसके बाद होने वाला मैच हमजा 11 पाबरा और दत्तक कृपा महाड दोन्ही संघाला विनंती करतो, संघाचे कर्णधाराला विनंती करतोय नाणेफेकीचा कॉल करण्यासाठी यायचं आहे. महाड संघाचा कर्णधार इथं उपस्थित आहे, धन्यवाद देतोय. त्याचबरोबर हमजा 11 पाबरा संघाचा कर्णधाराला विनंती करतो आपण नाणेफेकीचा कॉल करण्यासाठी यायचं आहे. आपल्याला अंतिम आणि शेवटचा कॉल असेल. चलिए मैदान की तरफ बढ़ते हैं, जहां पर एक बड़ा स्कोर आज और कल के दिन में देखा गया है कि 73 रन बनाए और 74 रनों का लक्ष्य रखा है. 74 रन वहूर ने बनाए. क्या बल्लेबाजी की ताबड़तोड़ सऊद ने और निहाल ने, और बहुत ही बढ़िया देख सकते हैं आप कि 74 रन बनाने होंगे निर्धारित 4 गेंदों में, ओवरों में. तो 4 ओवर में आपके पास 24 गेंदें होती है और 24 गेंदों में आपको प्रति ओवर अगर इधर देखा जाए तो एक बड़ा टारगेट नज़र आ रहा है मुझे. और इस मैदान पर एक खासियत है दोस्तों, अभी तक भी जिसने पहले बल्लेबाजी की थी उन्होंने एक बड़ा स्कोर खड़ा किया. उसी तरह से जब वहूर ने टॉस जीता तो ये निर्णय ज़रूर लिया था कि हम बल्लेबाजी करेंगे. कल मैंने पूरे दिन में यहाँ पर एक गेसिंग किया था कि जो टीम टॉस जीतती थी वो टीम सिर्फ और सिर्फ फील्डिंग लेती थी, लेकिन वहूर के खिलाड़ियों ने परखा इस मैदान को आने के साथ और जब टॉस जीता तो निर्णय लिया कि हम बल्लेबाजी करेंगे. और जो निर्णय उन्होंने लिया वो सही साबित होता हुआ 73 रनों का लक्ष्य आता हुआ. चला पाणी घेऊन जायचं आहे मित्रांनो. व्हॉलेंटियर्स आपल्याला विनंती आहे पंचांकडे थोडंसं लक्ष द्यायचं आहे, पाणी घेऊन जायचं आहे. 74 रनों का लक्ष्य होगा तो सही साबित हुआ बल्लेबाजी, पहले बल्लेबाजी करते हुए. इसके बाद होने वाला मैच मैंने कहा था हमजा 11 पाबरा और यहाँ पर दत्तक रूपा महाड़. हमजा 11 पाबरा ने टॉस जीता है और निर्णय अभी आना बाकी है दोस्तों. आज के दिन का मैं बताता चलूँ कि ये तीसरा मैच चल रहा है और इसके बाद मैंने कहा कि चौथा मैच जैसा कि हमजा 11 पाबरा और दत्तक कृपा रहेगा. फिर भी शाइनी बॉयज़ जिन्होंने इस गुलाम पेशवा मैदान को एक खूबसूरत नज़ारा दिया है, एक खूबसूरत मैदान दिया है, चारों दिशाएं आप देख सकते हैं और इसको खूबसूरती से सजाया गया है. और इसी मैदान पर बहुत बड़े बड़े मैचेस हुए, जैसे कि मैंने टाइगर ग्रुप का मैच देखा, उसके बाद कोपरा ग्रुप. सबसे पहले मैं आखिरी दिन जब कोपरा ग्रुप ने मैच रखा था इसी मैदान पर कमेंट्री के लिए आया था और पहला इनाम जब उनका 50,000 रुपया था.
तो एक दिन के लिए मुझे बुलाया गया था। चलिए मैदान का रुख करते हैं। गेंदबाज तैयार है, बल्लेबाज तैयार है। स्ट्राइक के बल्लेबाज है मंसूर और गेंदबाज है फहद, जिन्होंने 2 छक्के लगाए थे। फहद ने आखिरी मोमेंट में आकर, आखिरी ओवर में, स्लॉग ओवर में, फहद गेंदबाजी के लिए तैयार। पटकी हुई गेंद, पहली गेंद, यहाँ पर अंपायर का इशारा आता हुआ कि वाइड होगी। 1 रन से खाता खुलता हुआ अपने टीम का। यहाँ पर एक रन जोड़े जाएंगे। और मैदान की मैंने खासियत तो बता दी कि बड़ा स्कोर अगर खड़ा करते हैं तो एक दबाव ज़रूर रहेगा बल्लेबाजों पर, लेकिन बल्लेबाजों की सोच क्या होगी ये निर्धारित ओवरों में पता चलेगा। इस बार हवाई फायर, खिलाड़ी गेंद के नीचे आता, लेकिन मिड विकेट के ऊपर से गेंद सीमा रेखा के बाहर जाती हुई। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मंसूर के बल्ले से आता हुआ वेलकम छक्का, छक्कों के साथ अपना खाता खोला है मंसूर ने। इस बार बढ़िया शॉट्स, लेकिन सीधा फील्डर के हाथ में गेंद जाती हुई। कोई रन लेने की गुंजाइश ही नहीं थी। मैंने कहा था कि मंसूर ने अपनी स्टाइल में एक छक्का लगाया था, अपना निजी स्कोर बनाया 6 रन। और वीरेंद्र सहवाग जिन्होंने 7 मरतबा छक्का लगाकर अपना खाता खोला था। ये है स्टाइल इस मैदान की, देखना होगा। फिर एक बार हवाई फायर गेंद, ऊंचाई ज्यादा और लंबाई भी ज्यादा, गेंद आर पार सीमा पार 6 रनों के लिए। पर एक छक्का आता है तो अतहर इनकी तरफ से 500 रुपए का इनाम आया है। देखना होगा छक्कों की हैट्रिक होती है या नहीं, ये बात जरूर होगी। हैट्रिक तो नहीं होगी, एक गेंद बीच में खेली गई। और एक बार आड़े बल्ले से खेला मिड विकेट में, लेकिन खिलाड़ी तैनात किया गया है मिड विकेट के क्षेत्र में, जब तक के फील्ड करके थ्रो करते। दोनों बल्लेबाजों ने छोर बदले और आसानी के साथ 1 रन पूरा किया। इस 1 रन के साथ स्कोर दोहराना चाहूंगा। स्कोर जा पहुंचा है 14 रन, जिसमें 2 छक्के लगाए मंसूर ने और प्रहार किया है फहद के ऊपर। फहद पावर प्ले का ओवरदार रहे, आप देख सकते हैं। फहद, उनको पता है कि किस तरह से गेंदबाजी करना चाहिए, लेकिन मंसूर ने यह बता दिया कि 2 छक्के जरूर लगे। अगर पहली ओवर में 20 रन के ऊपर स्कोर आता है तो निश्चित रूप से मैच में बने रहेंगे। ये टारगेट, ये सूझबूझ, समझदारी के साथ दोनों बल्लेबाजों ने सोचा होगा। इस बार आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास किया। बल्ले का और गेंद का कोई तालमेल नहीं, कोई मिलाप नहीं, कोई कांटेक्ट नहीं, कोई संपर्क नहीं। सीधा विकेट के दस्ताना, विकेट कीपर के हाथ में, दस्तानों में जाती हुई गेंद, बिंदी गेंद आती हुई। अच्छा कमबैक किया फहद ने। यहां पर आप देख सकते हैं बिंदी गेंद जाएगी, जब तक बिंदी गेंद जाती रहेगी एक मनोवैज्ञानिक दबाव बल्लेबाज पर बनता रहेगा। आने वाली सिर्फ और सिर्फ मैं कहना चाहूंगा कि पावर प्ले की सिर्फ और सिर्फ एक गेंद शेष होगी, यानी आखिरी गेंद होगी। ये बताना मैं मुनासिब समझता हूं, क्योंकि पावर प्ले का ओवर दोस्तों। इस बार बहुत ही बढ़िया गेंद, आड़े बल्ले से खेलना चाहते थे, बल्ले का और गेंद का संपर्क नहीं, विकेट कीपर के दस्तानों में जाते हुए थी। बैक टू बैक दूसरी गेंद बिंदी आती हुई। यहां पर कहने का मतलब ये हुआ कि फहद ने अपने आप को झोंका और कहा कि मैं 2 गेंदें जरूर बिंदी डाल सकता हूं। यहां पर कमबैक किया 2 छक्के खाने के बाद में। तो पहली ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या स्कोरबोर्ड पे लगती हुई 14 रन बिना विकेट के नुकसान पर। अभी भी दिल्ली बहुत दूर है दोस्तों। अभी भी मैं कहना चाहूंगा कि 60 रन बनाने हैं तो आपको पता होगा प्रति ओवर 20 की सरासरी आपके सामने रखिए। 18 गेंदें और 60 रन चाहिए, 74 रनों का लक्ष्य है दोस्तों। चलो जरा मैच को थोड़ा फास्ट कीजिए, यहां पर थोड़ा फास्ट कीजिए मैच को। गेंदबाज तैयार है, यहां पर सऊद खुद गेंदबाजी के लिए तैयार है। एक हैंडसम पर्सनालिटी और एक ऑलराउंडर की भूमिका निभाती है अपने टीम के लिए। आज गेंदबाजी का मोर्चा, बल्लेबाजी में बहुत अच्छी बल्लेबाजी की सऊद ने और लगभग 9 बॉल में 24 रन, 29 रन बनाए। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की। अब गेंदबाजी में क्या करिश्माई गेंदबाजी कर पाएंगे ये देखना होगा सऊद को। मैदान का रुख करते हैं दोस्तों, जहां पर घमासान युद्ध है। 18 गेंदें और 60 रन का लक्ष्य।
और इस बार हवाई फायर, बल्ले का ऊपर हिस्सा लगा, शॉट गली में फील्डर मंसूर को बैक टू द पेविलियन जाना पड़ेगा। अम्मार जा रहे हैं मंसूर की जगह लेने के लिए। मैंने कहा था कि सऊद ने अपनी बल्लेबाजी में 9 गेंदों में 29 रन बनाए थे, गेंदबाजी में क्या करिश्माई गेंदबाजी कर दी, तो पहले गेंद पर विकेट चटका दिया। इसका मतलब दबाव बनाना चाहते, अगर एक दो बल्लेबाज और आउट कर देते तो यहाँ पर बैकफुट पर धकेले जाएगी साइगांव की टीम। तो निश्चित रूप से एक बात दर्शाती है, यहाँ पर डट कर रहना होगा। मुकाबला है दोस्तों, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और इस खेल में हर प्रेडिक्शन फेल है दोस्तों। यहाँ पर दिखाना होगा। अम्मार उनकी जगह लेने गए, स्ट्राइक पर खेलने के लिए तैयार है। दूसरा ओवर जारी है दोस्तों। अभी अभी आए हुए दर्शकों को बताना चाहूंगा, वहूर और साइगांव के चलते दरमियान चलता हुआ ये मैच। इस बार बहुत ही बढ़िया शॉट, लेकिन खिलाड़ी मौजूद है डीप एक्स्ट्रा कवर में, और यहाँ पर देखिए क्या हुआ। अब थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि लेजी क्रिकेट कहां पर दिखाई दिया, और ऐसा लगा कि हमने बहुत बड़ा स्कोर खड़ा किया है, तो एक आसान सा गेंद थी और उसे छोड़ दिया, मिस फील्ड हुई और 4 रन मिले। और इस बार तेज तर्रार गेंद थी, अंपायर की तरफ दांत की अपील की, लेग बाइस की अपील की। यहाँ पर अंपायर का इशारा आता हुआ कि लेग स्टंप को छोड़ती हुई गेंद थी, लेकिन लेग बाइस के रूप में 1 रन जरूर मिलेगा। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 19 रन 19, लॉस ऑफ 1 विकेट। आउट होने वाले बल्लेबाज थे मंसूर, जिनके बल्ले से 2 लगातार छक्के आए थे। उमेर के बल्ले से आता हुआ पावरफुल वंडरफुल ये गेंद। उपस्थित झालेले आहेत, त्यांचं स्वागत केलं, यदुची मान सन्मान केला जात आहे। सायमन यांना विनंती करतो, आपण आपल्या हस्ते त्यांचा मान सन्मान करायचा आहे। पच्चीस रन स्कोर बोर्ड पे लगते हुए दोस्तों, 25 रन यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इस बार सीधे छोर से खेला है गेंद को, और खिलाड़ी मौजूद है। एक ही रन लेने में दोनों बल्लेबाज समझौता करेंगे, क्योंकि यहाँ पर सीधा हाथों में जाती हुई गेंद, कोई गलती नहीं की, अच्छी गेंद थी। एक छक्का खाने के बाद फिर सऊद ने कमबॅक किया। नवीद कर्दमे यांचा यदोतीचा मान सन्मान केला जातोय। इस बार ब्लॉक होल की गेंद यहाँ पर लॉन्ग लेग के क्षेत्र में, फाइन लेग के क्षेत्र में गई, जहां पर खिलाड़ी मौजूद है। 1 रन के लिए दौड़े, दूसरा रन लेना चाहते थे, धोखा हो सकता था। अच्छा थ्रो वहां पर आता हुआ, और 1 ही रन में संतुष्ट होना पड़ेगा। तो यहाँ पर 2 ओवर की समाप्ति होती हुई, 2 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या स्कोर बोर्ड पे लगती 27 रन 27। मी सैमान यांना विनंती करतोय, सन्माननीय विलायत घराडे यांचं इथे आगमन झालेलं आहे। मंडळाच्या वतीनं आपण त्यांचं औपचारिक स्वागत करावं। मी माझ्या शब्द सुमनांनी त्यांचं स्वागत करतोय, आपण टाळ्यांच्या गजरात त्यांचं स्वागत करावं। मंगल्याचं प्रतीक एक पुष्पगुच्छ देऊन सन्माननीय विलायतजी यांचं इथे स्वागत, सुस्वागतम। ओव्हर टू कॉम्बॉक्स। आणि त्याचप्रमाणे सन्माननीय साजिद भाई इनामदार, हालांकि इनामदार हे त्यांचं आडनाव जरी असलं तरी अगदी इमानदार आहेत असं जरी मी म्हटलं तरी ते वावगं ठरणार नाही। दर्या दिल, दिलदार, दानशूर असं व्यक्तिमत्व सन्माननीय साजिद भाई इनामदार, वेलकम। त्याचप्रमाणे माजी सदर सन्माननीय अशफाक भाई जंजीरकर,
यांचं सुद्धा इथे आगमन झालेलं आहे आणि त्यांचं सुद्धा मी इथे पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत करणार आहोत. मांगल्याचं प्रतीक पुष्पगुच्छ देऊन सन्माननीय सदर साहेब यांचं इथे स्वागत केलं जात आहे. धन्यवाद सर, आपण आलात त्याबद्दल आपले शतशः आभार. ओव्हर टू कॉम्बॉक्स. थँक्यू. पुन्हा एकदा मी सर्व मान्यवर व्यक्तींचा शायनी बॉईज क्रिकेट क्लब वडवली यांच्या वतीने हार्दिक 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 स्वागत करतोय आणि पुन्हा आपण वाटचाल करूया मैदानाकडे जिथं घमासान युद्ध चालू आहे. यावेळी हेलिकॉप्टर उडवलेला आहे, लँड झालाय तो आतमध्ये आणि एकेरी धाव मिळतोय. धावसंख्या आपल्याला सांगावी लागेल. धावसंख्या झालेली आहे ती 29 धावा धावफलकावर लागतात मित्रांनो. अजूनही 9 चेंडू आणि 45 धावांची गरज आहे. 9 चेंडूमध्ये 45 धावा कराव्याच लागतील आपल्याला. हो, यावेळी सुंदर चेंडी, अतिशय सुंदर चेंडू. फटका फसतो इथं. बॅटचा आणि चेंडूचा काही संपर्क होत नाही. चेंडू दिसावतोय मात्र यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये. मुदस्सीर थोडासा डिस्टर्ब करतोय तुम्हाला, परंतु दत्तकृपा या संघाला विनंती आहे की आपण सर्वांनी व्यासपीठाकडे यायचं आहे. दत्तकृपा संघाला माझी नम्र विनंती आहे. जी सूचना मंडळातर्फे मला देण्यात आलेली आहे, जो मॅसेज माझ्यापर्यंत आला आहे तो मॅसेज मी आपल्यापर्यंत पोहोचवतोय. आपण त्वरित वेळ न दवडता लवकरात लवकर व्यासपीठाकडे या. धन्यवाद. उमेर ज्याने एक षटकार अजून आपल्या बॅटीतून दाखवलेला आहे. 6 चेंडू आणि 45 धावांची गरज आहे. 9 चेंडू येतोय, पंचांचा इशारा येतोय की फ्री हिट असणार आहे. या 9 चेंडूवर एक धाव सुद्धा मिळतोय. धावसंख्या पोहोचतोय ती 30. अजूनही मित्रांनो 44 धावांची गरज आहे 6 चेंडूमध्ये. हो, स्वेर जातोय, माफ करा, बिंदी चेंडू आपल्याला बघायला भेटतोय. उमेर, वातावरण थंड आहे आणि क्रिकेट सुद्धा आता थंड चालू आहे, कारण जेव्हा मोठे फटके लागतात तेव्हा सुद्धा मजा येतोय कॉमेंट्री करण्यासाठी. आणि या वेळीला स्वेर घोषित करतात चेंडू पंच. एकेरी धावेची शिक्षा मिळतो. एकेरी धावेने धावसंख्येत भर होते. चला, वेळ वाया घालू नका. पंचांचा निर्णय हा अंतिम राहील, आपल्याला सुद्धा माहिती आहे. तर मात्र हा चेंडू स्वेर याच्यानंतर मित्रांनो होणारा सामना. चेंडू हवेत आहे आणि झेल घेण्याचा सुद्धा प्रयत्न करत नाही. त्यांना माहिती आहे 43 धावा हवेत, एवढं होऊ शकत नाही, म्हणून आरामात येतात बाउंड्रीवरनं आणि एक धाव मिळतोय. एकेरी धावेनी धाव फलक हालतोय थोडंसं. 33. हो, स्क्वेअर लेगला चेंडू जातोय. एक धाव.
मित्रांनो ह्याच्यानंतर मी पुन्हा एकदा अनाउन्समेंट करतोय. हमजा 11 पाबरा आणि दत्तकृपा महाड ह्याच्यानंतर होणारा सामना. दोन चेंडू शिल्लक आहेत. जवळ सामना हा वफूर संघाने जिंकलेला आहे. वाईट चेंडू. धावसंख्या 35. ओ अच्छा फटका यहाँ पर. 4 रन मिलेंगे. पंच चेंडू असेल तर ते आपल्याकडे शेवटचा चेंडू आहे. गलती हुई और कैसी गलती हुई ये सोचना होगा साईगांव को टीम को. कांग्रेचुलेशन वहूर. चला एक बुलंद आवाज अलिबागचा माझे सर सुद्धा आहेत यासीन मर्चंट यांच्याकडं. धन्यवाद. धन्यवाद मुदस्सीर सर. मुदस्सर हे नाव सुद्धा एक क्रिकेटमध्ये गाजलेलं नावाजलेलं. मुदस्सर नवाज पाकिस्तानचा